हे एवरीवन, सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि बाइनरी नंबर हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं 4 बिट और 3 बिट के लिए, और हम BCD पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम टेबल बनाना सीख लेते हैं। तो 3 बिट्स में आ गया हमारा 2 की पावर 3, और 4 बिट्स वाला जब आएगा हमारे पास तो वो आ जाएगा हमारे पास 2 की पावर 4। तो ये जब आ गया हमारे पास तो हमें बाइनरी टेबल कैसे बनाना है। हमारा बनेगा 3 बिट्स के लिए, तो A, B एंड C। तो मैं आपको इसकी एक शॉर्ट फॉर्म बता देती हूँ कि किस तरह से हमने 3 बिट के लिए बनाना है और किस तरह से हमने 4 बिट के लिए बनाना है। तो जब भी हम 3 बिट के लिए बनाएंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 0 और 4 1। उसके बाद 0 0 1 1 0 0 1 एंड देन 0 1 0 1 0 1 0 1। तो जो 3 बिट वाला हमारा टेबल होता है वो आता है हमारे पास 0 to 7। तो ये हो गया हमारा 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये हमारे पास डेसिमल नंबर हो गया और ये हमारे पास हो गया बाइनरी। ठीक है, उसके बाद आया हमारे पास 4 बिट वाला। 4 बिट में हमारे पास कितने होंगे, 4 होंगे हमारे पास। इसमें आ जाएगा हमारे पास A B C एंड D। तो इसमें आएगा हमारे पास 8 zeros 8 ones। उसके बाद आ गया हमारे पास 4 zeros 4 ones, अगेन 4 zeros 4 ones। इसमें फिर से 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 एंड देन अगेन 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। तो ये बन गया हमारे पास कितने तक का, 0 to 15 16 तक इसमें डेसिमल नंबर आएंगे हमारे पास। 0 1 2 3 4 ये आ गया हमारे पास 15 तक। उसके बाद आ गया हमारे पास, ये तो आ गया हमारे पास बाइनरी में। लेकिन जब हम इनको हेक्साडेसिमल में करते हैं तो जो हमारा 9 होता है ना, इसके बाद जो हमारी 10 11 12 13 14 15 इनको हम अल्फ़ाबेट्स में लिख देते हैं, A B C D E एंड F। तो A हो गया हमारे पास 10, B हो गया 11, 12 हो गया हमारे पास C, 13 D, 14 E एंड 15 F। तो आप लोगों को ये बेसिक्स तो क्लियर हो गए होंगे कि 3 बिट का टेबल कैसे बनता है और 4 का कैसे बनता है। तो जब भी हमें पूछा होता है तो हम इस तरह से टेबल बना के या हम इस टेबल को याद करके उससे वैल्यूज़ लिख सकते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे कन्वर्जन दी हो A7, तो ये ऑब्वियसली है H लिखा होगा यहाँ पे, तो ये हो गया हेक्साडेसिमल। इसको अगर हमें किसी में भी कन्वर्ट करना तो हमें A को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन हमें 7 को कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हमारी वैल्यूज़ आएंगी। तो इन वैल्यूज़ को निकालने के लिए, कन्वर्जन को परफॉर्म करने के लिए हमें ये सारी चीज़ें पहले पता होनी चाहिए कि बेसिक्स हमारे क्लियर होने चाहिए। उसके बाद हम स्विच करते हैं BCD पे। ये होता है हमारे पास बाइनरी कोडेड डेसिमल्स। ये किस तरह से निकालते हैं हम, इनका बेस होता है हमारे पास 0 to 9 होते हैं ये, मतलब 10 तक। तो हम पहले लिख लेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये आगे हमारे पास 9 तक। तो जैसे ये इनका ऐसे होता है 8 4 2 1। ये कैसे आया, 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर 3, यहाँ तक आया। तो अब हम यहाँ पे चेक करते जाएंगे। अब 0 है तो 0 तो इधर सभी जगह 0 होगा, तभी यहाँ पे 0 आएगा, मतलब 0 0 0 0। अब हमारे पास 1 कैसे आएगा, 2 की पावर कितनी होगी जब हमारे पास 1 आएगा। तो 2 की पावर जब 0 होती है तो उसका होता है 2 की पावर 0
इक्वल टू 1, तो यहाँ पे आएगा 0 0 0 1। देन हमने 2 निकालना है, तो 2 की पावर जब 1 होगी, 2 की पावर 1 इक्वल टू 2। तो यहाँ पे 2 की पावर 1 का है, यहाँ पे है सेकेंड पोजीशन पे, सेकेंड लास्ट पे, तो हो गया 0 0 1 0। अगेन जब हमें 3 निकालना है तो हमें कितना होगा, जब 3 आएगा तो आएगा हमारे पास 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0, तो हमारे पास आ जाएगा 3, मीन्स 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0 इक्वल टू 3। ये आ गया हमारे पास 0 0 1 1। अगेन 4 कैसे आएगा, 4 आएगा हमारे पास 2 2 ज़ा 4, 2 की पावर जब 2 होगी तब हमारे पास 4 आ जाएगा। तो ये 2 की पावर 2 यहाँ पे है, तो 0 1 0 0। अब 5 कैसे आएगा, 2 की पावर 2 है तो यहाँ पे 4 तो आ गया, और 1 प्लस करेंगे तो 2 की पावर 0 लेनी पड़ेगी, तो यहाँ पे आ गया 1। तो इस तरह से हमारा 5 आ गया। उसके बाद हमारा 6 कैसे आएगा, 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 1, तो हमारा आ जाएगा 2 की पावर 2 हो गया हमारे पास, उसके बाद 1 इक्वल टू 6। तो ये आ गई हमारी वैल्यूज़। बाकी हम 0 0 कर देंगे, जहाँ पे हमारा प्लस हो रहा है वहाँ पे हम 1 1 लिखेंगे। उसके बाद 7 कैसे लिखेंगे हम, 7 कैसे बनेगा, ये तो बन गया 6 हमारा, और यहाँ पे 2 की पावर 0 तो 1, ये बन गया हमारा 7। उसके बाद 8 कैसे बने, 2 की पावर 3, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, तो ये आ गया हमारे पास 1 0 0 0। उसके बाद 9 कैसे निकालेंगे हम, 2 की पावर 3 8 प्लस 1 2 की पावर 0, तो ये आ गया हमारे पास 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 0 इक्वल टू, ये हो गया। इस तरह से हमारा BCD होता है। तो ये इस तरह से हमारी BCD वैल्यूज़ निकलती हैं। ओके, आई होप आपको ये वाला टॉपिक समझ आ गया होगा, BCD कैसे लिखते हैं हम, किस तरह से बनाते हैं। तो जब भी हमें BCD में कुछ लिखा होगा या 2 4 5, तो हमें उसको हमें इन वैल्यूज़ में, इन बाइनरी वैल्यूज़ में हमने उनको लिखना है, फिर हमने कन्वर्ट करना है, जो भी हमें ऑपरेशन परफॉर्म करने को दिया होगा फिर हम इन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग उसको परफॉर्म करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। तो किसी भी चीज़ का वंस कॉम्प्लीमेंट किस तरह से निकाला जाता है, वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल हमने लिया यहाँ पे 5 का बाइनरी नंबर क्या होता है, 0 1 0 1, ये हो गया हमारे पास 5। तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 0 1 0। इसमें कुछ नहीं होता, इसमें सिंपली हमारा 0 की जगह 1 हो जाता है, 1 की जगह 0, 0 की जगह 1, इट्स सिंपल। उसके बाद आते हैं हम 2's कॉम्प्लीमेंट पे। तो 2's कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, लाइक 5 का एग्जांपल लेते हैं हम, तो इसका हमारा 0 1 0 1 ये था। जब हमने 1's कॉम्प्लीमेंट बनाया तो क्या बन गया, 1 0 1 0। अब हमने इस 1 0 1 0 में प्लस करना है 1, तो हमने क्या प्लस किया तो कितना आया, 1 1 0 1। तो ये 1 0 1 1 जो है ये है हमारा 2's कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ऐसे हमारा 2's कॉम्प्लीमेंट निकलेगा। उसके बाद आया हमारे पास है 9's कॉम्प्लीमेंट। 9's कॉम्प्लीमेंट 9's कॉम्प्लीमेंट किस तरह से निकलेगा, लाइक कोई भी हमें वैल्यू दी होगी 3 5 4 6, ये वैल्यू हमें दी हुई है मान लो, तो हमने इसका जब 9's कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हमने इसे 9 से माइनस कर देना है। 7 8 9 3 5 4 एंड 6, ठीक है, ये निकल गया हमारा इसका 9's कॉम्प्लीमेंट। और 10's कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे हम, 10's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे हम, ये जो हमारा 9's कॉम्प्लीमेंट आएगा ना बनके, लाइक 6 4 5 3 जो हमारा 9's कॉम्प्लीमेंट आया बनके, इसमें हमने करना है ऐड 1, तो ये हो जाएगा 6 4 5 4, तो ये हो गया हमारा 10's कॉम्प्लीमेंट। इस तरह से हम कॉम्प्लीमेंट्स को निकालते हैं, और इन कॉम्प्लीमेंट्स की हेल्प से ही जैसे हमें कोई भी वैल्यू माइनस करने को आ सकती है, बाइनरी एडिशन आ सकती है, बाइनरी सब्ट्रैक्शन आ सकती है, तो वो सारी चीज़ें हमें जिस कॉम्प्लीमेंट के अकॉर्डिंग दी होगी हमने उस कॉम्प्लीमेंट को अप्लाई करके फिर उनकी वैल्यूज़ निकालनी है। तो आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा और आपके बेसिक्स क्लियर होंगे मेरी वीडियो से।
और अगर हुए हो तो अपनी वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो, और अगर इन्फॉर्मेटिव लगती है तो सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।